सभी साथियों को जय गुरुदेव तन गुरुदेव। जय भीम जय भारत। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल का दिन है, तो यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और यह सभी जगह, हर एक स्थान पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गांव गगड़पुर, तहसील गुला, जिला कैथल की तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो जी। तो गांव गगड़पुर में हर साल की तरह इस साल भी अंबेडकर जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे इलाके के ग्राम वासियों ने बहुत ही मिलजुल कर एक दूसरे को बधाइयाँ दी तथा अंबेडकर जी की फ़ोटो पर, स्वरूप पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। शुरुआत में डॉक्टर कृष्ण जी ने, भाई नीलू जी ने, मास्टर जसपाल सिंह जी ने तथा अन्य सम्मानित साथियों ने अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में, पढ़ाई के बारे में तथा उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में लोगों को अवगत करवाया तथा उनको उनकी प्रेरणा से प्रेरित होने के लिए कहा। तो मैं जसपाल सिंह अब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो अंबेडकर जी का जन्म सन 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। तो वे एक महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अनुसूचित जाति थी। तो उस समय का समाज अनुसूचित जाति से बहुत ही भेदभाव रखता था, घृणा की दृष्टि से देखता था। तो अंबेडकर जी की माता जी का देहांत जब अंबेडकर जी छोटी उम्र में थे तो उस समय ही हो गया था। तो जब अंबेडकर जी के पिताजी अंबेडकर जी को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गए, तो अंबेडकर जी को दाखिला देने के लिए मना कर दिया गया तथा उनको इस शर्त पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया कि आपको क्लास से बाहर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तो अंबेडकर जी के पिताजी मान गए, क्योंकि उनको अंबेडकर जी पे पूर्ण विश्वास था कि वो एक योग्य व्यक्ति हैं, कहीं भी बैठकर शिक्षा ग्रहण कर लेगा। और उस समय स्कूल में उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो इस समय उनकी जो पढ़ाई थी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही। तो उनके एक अध्यापक थे, उनकी तेज बुद्धि को देखते हुए, तो जिनका नाम अंबेडकर था, वो एक ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। तो उन्होंने ही अंबेडकर जी की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अंबेडकर जी एक योग्य व्यक्ति हैं और वो सूरज की तरह पूरे समाज में, पूरे देश दुनिया में प्रकाश करेगा। तो अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की तथा 32 डिग्रियां प्राप्त की। तो अंबेडकर जी को विश्व ने सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया। तो अंबेडकर जी के हर देश में, विदेशों में, लाइब्रेरियों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके स्टैच्यू लगे हुए हैं। तो इसलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो उन्होंने अपने संविधान की रचना की, संविधान को बनाया। तो संविधान एक जैसे कानून है, नियम है, तो समाज को चलाने के लिए तो वो अंबेडकर जी ने रात दिन करके संविधान का निर्माण किया। तो अंबेडकर जी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष करते हुए 32 डिग्रियां हासिल की। तो अंबेडकर जी के कार्यों तथा उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग हैं, रास्ते हैं, तो उन्हीं पे चलना चाहिए। हमें सभी समाज के लोगों को एक समान समझना चाहिए। कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती, सभी जाति धर्मों को एक नज़र की दृष्टि से देखना चाहिए तथा बच्चों को शिक्षित करने में, गरीब बच्चे हैं जो, उनको शिक्षित करने में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमें थोड़ा बहुत जितना हो सके सामाजिक कार्यों में गरीब बच्चों के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए तथा उनको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।